हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, ठीक है। और हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और आज हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है। तो जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था बेटा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये कवर किया था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। और हमने एक बेसिक टर्म्स भी हमने पढ़ी थी, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिक जेस्टेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर करी थी। देन हमने सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, सिर्फ सिस्टम पढ़ा था कि वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। और आपके पास जो पार्ट्स होते हैं उनके थोड़े बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़े थे, पेनिस और स्क्रॉटम, जो भी वहाँ पे मेन चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी। देन बेटा हमारा जो 4th लेक्चर था उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक तो जो बेसिक हमारा फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने देखा था और हमने बेटा इसमें ओवरीज का स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक है। ओवरीज का आपके पास क्या स्ट्रक्चर होता है, ओवरीज आपके पास कहाँ पे होती हैं, किस तरीके से उनका अटैचमेंट होता है, ठीक है, कहाँ पर वो अटैच होती हैं, कौन कौन से उसमें मसल्स काम करती हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स काम करते हैं उनको अटैच करने में, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम करेंगे आज, और बेटा आज हम करेंगे आपके पास मैमरी ग्लैंड और लैक्टेशन, ठीक है। आज के हमारे बेसिक ये 3 टॉपिक रहेंगे। देन हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी दैट इज 6th लेक्चर, उसमें हम बेटा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मतलब जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर उसमें मैंने आपको पढ़ाया था आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक मैंने आपको एक ओवरव्यू, मतलब एक बेसिक जो मैंने फंडामेंटल जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या क्या होता है। एक होता है हमारे पास यूट्रस, ठीक है, और हमारे पास होते हैं बेटा ओवरीज। तो जो हमारा सबसे पहले तो हमारा कहाँ होता है हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, हमारे पास वो होता है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, एक यूट्रस होता है जो कि इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, ठीक है। उसमें 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज इनर लेयर, ठीक है, जो कि आपके पास वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर होती है, सेक्रेटरी होती है और साइक्लिक चेंजेस उसमें होते हैं। देन हमारी सेकेंड लेयर आती है मिडिल लेयर विच इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। फिर हमारे पास थर्ड वन लेयर दैट इज पेरीमेट्रियम, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेयर, सबसे आउटर लेयर होती है और हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और हमारे जो यूट्रस होता है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है और उसका फॉर्मेशन करती है, मतलब आउटर लेयर जो होती है सबसे बाहर की लेयर दैट इज पेरीमेट्रियम। इसका मतलब है कि जो हमारा यूट्रस है वो कौन सी टिश्यू से मिलकर बना है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। ये हमने करी यूट्रस की बात। उसके बाद हमारे पास यूट्रस से अटैच ही हमारे पास क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के मेनली आपके पास 3 पार्ट होते हैं, दैट इज इन्फंटिबुलम और उसके बाद इस्थमस और इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। इन्फंटिबुलम में बेटा आपके पास जो उसका जो एंड्स होते हैं, इन्फंटिबुलम के एंड्स पे आपके पास फिम्बरी होते हैं। फिम्बरी इज लाइक दिस, इस टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है ऐसा, इस तरीके से क्या होल्ड करके रखता है, ये ओवरी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। होल्ड नहीं करता, ओवरी को आपके पास ओवरी से जब आपके पास ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है तो उसको क्या करता है, कैच करता है, इन्फंटिबुलम तक ले जाता है, इन्फंटिबुलम से आपके पास एम्पुला तक उसको ले जाता है। एम्पुला आपके पास क्या होता है, एम्पुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ
आपके पास फेलोपियन ट्यूब होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यूट्रस से होते हुए स्पर्म आते हैं और आपके पास फिम्बरी के थ्रू आपके पास क्या कैच किया जाता है, ओवम को या फिर सेकेंडरी oocyte को, वो आपके पास एम्पुला तक दोनों पहुँचते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देन वहीं पे जाइगोट बनता है, वो जाइगोट मूव करता है आपके पास यूट्रस में और वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने कवर करी थी। ठीक है, आपके पास हो गया यूट्रस, हो गया फिम्बरे, क्या होता है इन्फंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद ओवरीज हमने देखा था कहाँ अटैच होती हैं ओवरीज आपके पास दो साइड से अटैच होती हैं। एक साइड से वो आपके पास यूट्रस में अटैच होती है यूटेराइन वॉल से, और बेटा किस चीज़ से अटैच होती है, कौन से लिगामेंट होते हैं, यूटेराइन लिगामेंट। दूसरी साइड से वो पैल्विक वॉल से अटैच होती हैं, पैल्विक वॉल से वो किस चीज़ से अटैच होती हैं, कौन से ऐसे लिगामेंट है, वो लिगामेंट है बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ओवरीज दोनों साइड से अटैच रहती हैं, एक साइड से वो अटैच रहेंगी आपके पास यूट्रस से, यूटेराइन वॉल से, और दूसरी साइड वो रहेंगी पैल्विक वॉल से। ठीक है, पैल्विक वॉल में वो अटैच रहती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से, और आपके पास यूटेराइन वॉल में वो अटैच रहती है यूटेराइन लिगामेंट की हेल्प से। ठीक है, ये हो गई आपके पास ओवरी का आपके पास जो होता है दो उसकी साइड होती हैं, इनर कॉर्टेक्स और आउटर मेड्यूला। ठीक है, और आपके पास जो होता है, ठीक है, और क्या हमने इसमें देखा था, बस हमने यही चीज़ें देखी थी आपके पास। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बेटा टॉपिक है आज का, पार्ट 2 है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम देखेंगे। ठीक है, वेजाइनल का जो मतलब कि फीमेल का जो बाहर का जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके बाहर का जो पूरा सराउंडिंग है, पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, वो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देन हम लैक्टेशन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम एक और नाम से जानते हैं, वॉल्वा। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्वा बोलते हैं कॉमनली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वॉल्वा भी हम इसको कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखा दिया था कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट इन पैल्विक रीजन। कहाँ प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज प्रेजेंट इन पैल्विक रीजन। ऐसे ही मेल में भी आपके पास जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था वो कहाँ लोकेटेड था, आपके पास पैल्विक रीजन में था। ठीक है, तो फीमेल में भी सेम वैसे ही पैल्विक रीजन में होता है। ठीक है, देन बेटा हम देखते हैं उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद आपके पास कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आपके पास चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होती है, मॉन्स प्यूबिस। देन आपके पास होता है लेबिया मेजोरा। देन बेटा आपके पास होता है थर्ड नंबर पे लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। फोर्थ वन आपके पास होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। देन आपके पास आता है हाइमन।
और आपके पास 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे, वैसे तो आपके पास 5 होते हैं, ठीक है। ये इन 5 चीज़ों को हमको पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, ठीक है। क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस आपके पास है, और क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन, ठीक है। वैसे मैं जो 6 पार्ट लिख रही थी वो मैं वेस्टिब्यूल लिख रही थी, लेकिन वेस्टिब्यूल आपके पास एक्सटर्नल जेनिटलिया का, एक्सटर्नल जेनिटलिया में तो होता है, लेकिन वो आप, चलो लिख लेती हूँ वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो विद इन वेस्टिब्यूल क्या क्या चीजें आती हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर 3-4 चीजें मिल के आती हैं, जैसे कि लेबिया मेजोरा का जो पार्ट है, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपके पास किस, लेबिया माइनोरा के अंदर जो भी चीजें हैं वो बेटा आपके पास आ जाती हैं वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दो आप, वेस्टिब्यूल कंटेन इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो आपके पास आती है वेजाइनल ऑरिफाइस, वेजाइनल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, ठीक है। आपके अंदर जो मैं डायग्रामेटिकली इन चीज़ों को, सब चीज़ों को ड्रॉ करके बताऊंगी, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि क्या वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है। तो वेजाइनल ऑरिफाइस इसके अंदर आता है, इसके अंदर बेटा आपके पास आता है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ऑरिफाइस भी लिख सकते हो, ऑरिफाइस हम बोलते हैं ओपनिंग को, ठीक है। और थर्ड चीज इसके अंदर आपके पास आती है ओपनिंग्स ऑफ द डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये सारी चीजें आपके पास आती है वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। तो हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, आपके पास लैबिया मेजोरा क्या होता है, लैबिया माइनोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो चलो हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बेटा आपके पास हम बनाएंगे डायग्राम, हम बनाएंगे, आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है,
तरीके से आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ करना है। सेम ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, ठीक है। ठीक है, देन इस तरीके से आपको ड्राइंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपको देखो ठीक है, ठीक है। क्लियर दिख रही है सारी चीजें, सारी एक एक चीज आपको ड्रॉ करनी है। ये रेड कलर का है, उसके अंदर येलो कलर, उसके अंदर ग्रीन कलर, देन ब्लू कलर है, ठीक है। चलो तो अभी हम इसका लेबलिंग करेंगे, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। हम देखो, ठीक है, चलो पहले इतनी चीजों की हम लेबलिंग करते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर आपके पास मैंने बनाई है, ये ब्लू कलर की लेयर, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर की लेयर बनाई है, ये आपके पास है बेटा मॉन्स प्यूबिस। ये क्या है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। ये क्या होता है? हेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस है। उसके बाद आपके पास जो ये अंदर का है, उसके बाद जो दूसरी लेयर आपके पास प्रेजेंट है, ये वाली येलो वाली, ये बेटा आपके पास है लेबिया मेजोरा। ये आपके पास है लेबिया मेजोरा। क्या है? लेबिया मेजोरा, ठीक है। और उसके अंदर जो ये ब्लू कलर की जो लेयर प्रेजेंट है बेटा, ये आपके पास है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये है बेटा आपके पास
क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस एंड उसके बाद आपके पास मैंने ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर ये है आपके पास हाइमन। ठीक है, इतनी सी चीजें आप लोगों को समझ आ गई। अब देखो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। मॉन्स प्यूबिस आपके पास फैटी टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू ये होता है? ये आपके पास बेटा होता है फैटी टिश्यू। कैसा होता है? फैटी टिश्यू होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कैसा होता है बेटा? फैटी टिश्यू होता है। मॉन्स प्यूबिस की बात करने हैं, फैटी टिश्यू होता है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फैटी टिश्यू क्यों होता है? फैटी टिश्यू बेटा इसीलिए होता है, ये इसमें फैटी टिश्यू होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशनी टिश्यू होता है। ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई शॉक मतलब कि अगर कोई जर्क कभी भी कोई शॉक अभी कभी किसी के कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा ये जो टिश्यू होता है ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए इसमें क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। एक दूसरी बात है, इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास जो लैबिया मेजोरा आता है, लैबिया मेजोरा बेटा, लैबिया मेजोरा आपके पास ये भी फैटी टिश्यू होता है और इसमें भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है और हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड? एक सेकंड, लैबिया माइनोरा था ये। ठीक है, ठीक है, लैबिया मेजोरा के बारे में हम लिख रहे थे कि फैटी टिश्यू होता है, इसमें भी फैटी टिश्यू होता है और इसमें भी क्या होते हैं बेटा? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लैबिया माइनोरा होता है इसमें आपके पास हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? फोल्ड ऑफ स्किन होता है। क्या होता है लैबिया माइनोरा? लैबिया माइनोरा इज अ फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, ये क्या होता है? फोल्ड ऑफ स्किन होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, उसके बाद बेटा हमने लिखा क्लाइटोरिस और हाइमन। देखो क्लाइटोरिस और हाइमन क्या होता है। क्लाइटोरिस सबसे पहली बात क्या होता है? जो क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, उसके बाद पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि ये आपके पास जो होता है ना, जिसके क्लाइटोरिस मैंने जिसके अंदर बनाया है, इस स्किन को बेटा हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन हम इसको बोलते हैं। मेल्स में मैंने आपको फोर स्किन पढ़ाया था, जो आपके पास क्या था? फोर स्किन मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस को कवर कर रहा था, ये बेटा आपके पास किसको कवर करता है? क्लाइटोरिस को कवर करता है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे फोर स्किन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैंने बताया है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस आपके पास क्या होता है? होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस। क्लाइटोरिस आपके पास क्या होता है? होमोलॉगस होता है। एक तो होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस। वहां पर आपके पास ग्लैंस पेनिस का काम भी क्या होता है? ग्लैंस पेनिस का काम भी स्टिमुलेशन का होता है। ठीक है, इससे आपके पास स्टिमुलेशन आता है। ऐसे ही क्लाइटोरिस का काम भी क्या होता है? स्टिमुलेशन का काम होता है। यहाँ पर भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे वहां पर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके पास दूसरा इसका क्या काम है? दूसरा है यहाँ पे कि प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड, anterior end of labia
मेजोरा, लैबिया मेजोरा के कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। सॉरी, लैबिया माइनोरा के, लैबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। तीसरा इसका क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू इज प्रेजेंट, इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात ये होमोलॉगस होता है ग्लैंड्स पेनिस के। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में आप दो टर्म पढ़ते हो बेटा, होमोलॉगस और एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? होमोलॉगस का मतलब होता है ऐसे दो ऑर्गन जिनके अंदर आपके पास टिश्यू सेम है। क्या सेम है? टिश्यू सेम है, उनका फंक्शन सेम नहीं है, टिश्यू सेम है। और एनालॉगस आप पढ़ोगे, एनालॉगस का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके पास फंक्शन सेम होता है। तो आपके पास होमोलॉगस में, यहाँ पे होमोलॉगस मैंने क्लाइटोरिस को और आपके पास ग्लैंड्स पेनिस को बताया है। ग्लैंड्स पेनिस पे आपके पास क्या करता है? इरेक्शन का काम करता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, अराउजल्स आते हैं। अराउजल के लिए क्या होता है? वो अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही क्लाइटोरिस भी यहाँ पे क्या है? अराउजल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें स्टिमुलेशन के कारण अराउजल्स फील होते हैं। और क्लाइटोरिस आपके पास क्या है? होमोलॉगस है ग्लैंड्स पेनिस के, वहाँ पे भी आपके पास होमोलॉगस थे। इसका मतलब है इनमें क्या है? सेम टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है और यहाँ पर भी बेटा आपके पास क्या होता है? इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके पास कहाँ होता है? एंटीरियर एंड में होता है। ये एंड आपके पास एंटीरियर है और बेटा ये एंड आपके पास पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड ऑफ लैबिया माइनोरा, ये लैबिया माइनोरा आपको दिख रहा है ना, लैबिया माइनोरा है ये, दिस इज लैबिया माइनोरा। ये ब्लू कलर का जो है, इसके एंटीरियर एंड पे क्या है? आपके पास क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। इतनी बात समझ आ गई। आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में 5 चीजें ध्यान रखनी है: मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है हाइमन। हाइमन आपके पास क्या होता है? हाइमन बेटा आपके पास क्या होता है? हाइमन क्या होता है? हाइमन आपके पास एक फोल्ड होता है। एक सेकेंड, हाइमन क्या काम करता है? हाइमन होता है आपके पास एक हाइमन आपके पास क्या होती है? परफोरेटेड थिक लेयर ऑफ म्यूकस होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या बनाती है? एक स्मूथ शीथ का बनाती है। कैसी होती है? परफोरेटेड थिक मसल होती है, म्यूकस होती है। म्यूकस से ये बनती है। ठीक है, किससे बनती है? कुछ टाइप के म्यूकस सेक्रीट होते हैं और उस म्यूकस के जमा होने से ये क्या बनती है? ये हाइमन की लेयर बनती है। ठीक है, और हाइमन का बेटा आपके पास क्या बोलते हैं? बहुत सारा ऐसा मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हाइमन का होना और ना होना वर्जिनिटी का क्या होता है? साइन होता है, या फिर वर्जिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास हाइमन। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कई केस में ऐसा होता है कि आप आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हाइमन क्या रहती है? परसिस्ट करती है। और कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास हम हॉर्स राइडिंग करते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा भी है, हॉर्स राइडिंग करते हैं, है ना, जंपिंग करते हैं, या फिर हम कभी कोई भी स्पोर्ट, जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उस टाइम पे भी बेटा हाइमन के टॉर्न होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दैट पर्सन इज नॉट वर्जिन। ठीक है, वर्जिनिटी का साइन हाइमन अब नहीं है, हाइमन नहीं होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे मैंने आपको बता दी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास हाइमन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट करती है, उसके बाद भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हाइमन आपके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले भी आपके पास क्या हो सकती है? टॉर्न हो सकती है, टूट सकती है। उसको बेटा, जैसे कि आपके पास हम टैम्पन का यूज़ करते हैं। टैम्पन अगर आपको पता हो तो टैम्पन एक टाइप का आपके पास क्या होता है? एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस आपके पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो ब्लड निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, नॉर्मली जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें जो फीमेल्स होती हैं वो सैनिटरी पैड्स का यूज़ करती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है, सैनिटरी पैड्स का थोड़ा सा रिप्लेसमेंट भी नहीं कह सकते, सैनिटरी पैड्स के साथ साथ अब लोगों ने टैम्पन्स का यूज़ करना भी शुरू कर दिया है, या फिर एक मेंस्ट्रुअल कप्स भी आते हैं, टैम्पन्स भी आते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप्स आर लाइक कप शेप के होते हैं वो, उनमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो कलेक्ट होता है, बाद में उसको हम उसको मतलब कि डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। और जो टैम्पन्स होते हैं उनका भी सेम काम होता है, उनको आपके विजाइनल ऑरिफाइस से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और वो भी आपके पास एब्जॉर्ब करते हैं किसको, मेंस्ट्रुअल ब्लड को। तो फिर हम जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग इन टैम्पन्स को यूज़ करते हैं उनमें भी आपके पास हाइमन टूट सकती है या हाइमन टर्न हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हम मानते हैं कि हाइमन इज़ नॉट द मतलब साइन ऑफ वर्जिनिटी, इससे होने से या ना होने से ये पता नहीं लगा सकते कि पर्सन इज़ वर्जिन और नॉट, ठीक है। तो ये बेटा कुछ मिथ थे जो पहले माने जाते थे, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे ऐसा समझ आता है, ठीक है। तो हाइमन क्या है, एक परफोरेटेड थिक लेयर ऑफ म्यूकस होती है, इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये, और इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब कि इसका कोई काम हो, बस ये एक टाइप की आपके पास शीत होती है कि कुछ म्यूकस सेक्रीट होते हैं, वहाँ पर ये एक शीत बना देते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये है या नहीं है, कोई फीमेल के रिप्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, इतनी चीज़ें आप लोग पहले नोट करो, उसके बाद देखो मैं इसमें आगे की चीज़ें आपको बताती हूँ। ये मैंने लिखा है कि पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, और ये आपके पास एंटीरियर एंड है। हमने बोला ना कि एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइजोरा क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कल मैंने आपको यहीं पे मैं कवर कर देती हूँ, मैंने आपको 2 टाइप के क्या बताए थे, यहाँ पे ग्लैंड भी बताई थी, है ना, ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड्स बताई थी, जैसे मेल में बताया था वैसे ही मैंने फीमेल में बताया था। एक तो मैंने आपको यहाँ पे कौन सी ग्लैंड बताई थी, बार्थेलिन ग्लैंड बताई थी, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल मेल में थी बार्थेलिन ग्लैंड, और दूसरी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो वो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास कौन सी है, हाँ वो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास है ये, इसको हम कहाँ लिखें, ये, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, समझ आ रही है, इसी में मैं कवर कर रही हूँ इन ग्लैंड को भी। तो ये आपके पास क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। और आपके पास ये जो दूसरी ग्लैंड है ये कौन सी है, दूसरी ग्लैंड है आपके पास ये वाली जो यहाँ पर जो रेड कलर की है, ये आपके पास है बेटा बार्थेलिन ग्लैंड, बार्थेलिन ग्लैंड। कल मैंने आपको जब मैंने ग्लैंड बता दी थी तो ये 2 ही ग्लैंड बताई थी, तो ये 2 ग्लैंड ये वाली है, एक है आपके पास पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और एक है आपके पास बार्थेलिन ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के अलावा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर जो ये मैंने ओपनिंग बताया है बेटा, ये है आपके पास यूरेथ्रल ऑरिफाइस, क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। ये है बेटा आपके पास यूरेथ्रल ऑरिफाइस, एंड आपके पास ये है आपके पास जो मैंने ऑरेंज कलर की जो बनाई थी, ये है आपके पास वेजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है। मैं इसको कहाँ बनाऊं, ये जो ऑरेंज कलर की है, इसीलिए मैंने कलर के हिसाब से बनाया कि जिस कलर से मैंने जो डायग्राम बनाया है उसी कलर से मैंने उसकी लेबलिंग करी है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। ये है आपके पास वेजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है, ये है आपके पास वेजाइनल ऑरिफाइस। और यहां से लेके बेटा देखो मैंने आपको एक वेस्टिब्यूल बताया था, वेस्टिब्यूल आपके पास कहाँ से कहाँ तक होता है, इस स्ट्रक्चर से लेके
यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी देखो, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या, वेस्टिब्यूल क्या होता है, पार्ट विद इन लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर का जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेबिया माइनोरा के अंदर तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और मैंने आपको पीछे भी बताया है, ओ शिट यहाँ पे भी गायब हो गया फिर से, ये यहाँ पे था लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा हम मैंने यहाँ पे लिखा था, लेबिया माइनोरा यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये इरेज हो गया, लेबिया माइनोरा। इसको मैंने लिखा था फोल्ड ऑफ स्किन होता है, क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। वेस्टिब्यूल समझ आ गया, विद इन पार्ट विद इन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल होते हैं। ओपनिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बेटा हम बोल रहे हैं वेजाइनल ऑरिफाइस। दूसरी ओपनिंग हमारे पास होती है यूरेथ्रल ऑरिफाइस, जो हमारे पास यूरेथ्रा का काम करता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। और आपके पास वेजाइनल ऑरिफाइस क्या करता है, वेजाइनल ऑरिफाइस से आपके पास एक तो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो पास आउट होता है, दूसरा आपके पास जो बेबी का बर्थ होता है वो भी वेजाइनल ऑरिफाइस से होता है, ठीक है। और यूरेथ्रल ऑरिफाइस से आपके पास यूरिन पास आउट होता है, ये फीमेल्स की बात हो रही है। जबकि मेल्स में आपके पास क्या था, यूरेथ्रल मीटस था, जो कि आपके पास स्पर्म के लिए भी सेम पाथ और यूरिन के लिए भी आपके पास सेम पाथ को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, ठीक है। उससे बेटा आपके पास कहाँ ओपनिंग थी, यूरेथ्रल मीटस में ओपनिंग थी, और वहीं से आपके पास यूरिन और स्पर्म दोनों चीजें पास आउट होती है। लेकिन फीमेल्स में आपके पास दो अलग अलग ऑरिफाइस होती हैं, दो अलग ओपनिंग होती हैं। पहली यूरेथ्रल ऑरिफाइस होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, एंड दूसरा आपके पास होता है वेजाइनल ऑरिफाइस, जहाँ से आपके पास क्या क्या बेबी का बर्थ होता है और वेजाइनल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है वो पास आउट होता है, ठीक है। दो टाइप के मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, एक तो आपके पास क्या है, बार्थेलिन ग्लैंड है, और एक आपके पास है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ है, ये आपके पास पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है जहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफाइस है ना, यूरेथ्रल ऑरिफाइस के पास आपके पास कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जबकि आपके पास जो वेजाइनल ऑरिफाइस होती है, वेजाइनल ऑरिफाइस के बाहर आपके पास बार्थेलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बार्थेलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इतनी बातें आई होप आपको समझ आ गई होंगी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपको कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपका इस एक स्लाइड के अंदर पूरा पैराग्राफ कवर हो गया। अब अगर आप जाके उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं छूटेगा वहां पे, इतनी समझ आ गई आपको बातें, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पता चलेगा, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं। और ये जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा आपके लिए एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, आपको इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे कि आपको वहां पे मतलब उस पैराग्राफ के अंदर आपको नहीं दिखा रखा होगा कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, विच इट मतलब ये बहुत ही बेसिक, इट इज़ वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स टू नो, एक 12th क्लास के बच्चे के लिए और एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में क्या करो, ड्रॉ करो, और क्या करो, ड्रॉ करो, और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। चलो
अब हम आगे की बातें करते हैं। आगे हमारे पास है बेटा हमारा टॉपिक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। मॉन्स प्यूबिस की बात कवर हो गई, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लैबिया मेजोरा पता चल गया क्या होता है, लैबिया माइनोरा क्या होता है पता चल गया, क्लाइटोरिस के बारे में, हाइमन के बारे में, एंड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें आती है। एक आपके पास वेजाइनल ऑरिफाइस आता है, बिल्कुल आता है। दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस आता है, बिल्कुल, इसको मैंने यूरेथ्रल ऑरिफाइस भी आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस आता है, हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें। ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है उसकी ओपनिंग भी आपके पास इसके अंदर आती है, वेस्टिबुलर, ठीक है, ओके, सारी चीजें कवर हो गई। चलो अब आगे देखो क्या है, आगे आता है आपके पास मैमरी ग्लैंड। अब मैमरी ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड, पहली बात तो आपको ये समझना होगा, सबको पता है मैमरी ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड बेटा आर नॉट सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। मैमरी ग्लैंड को हम क्या नहीं मानते, एक ऑर्गन नहीं मानते, बिकॉज ये आपके पास बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनका डेवलपमेंट होता है आपके पास आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आने लगती है तो इनका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए बेटा हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या इनको बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैमरी ग्लैंड आर नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बट दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा है, तो पहले आप लिख लो कि ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर होते हैं। चलो इनके बारे में क्या लिखा गया है देखते हैं। देयर आर पेयर ऑफ राउंडेड prominences present over the pectoralis major muscle, ठीक है। ये जो pectoralis major muscle होती है इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास पेक्टोरल्स मेजर मसल्स होती हैं बेटा, हमारे थोरैक्स में क्या होते हैं, पेक्टोरल्स मेजर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उनके ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स के फ्रंट वॉल में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वहां पर ही आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर ही मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। चलो, These remains in rudimentary form in males। आपको पता है मेल्स में आपके पास इतने डेवलप नहीं होते हैं मैमरी ग्लैंड जो होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि वहाँ पर ये क्या है, रूडिमेंट्री है। क्योंकि मेल ने बेटा किसी चाइल्ड को तो बर्थ देना नहीं है, ठीक है, तो उसको फीड भी नहीं करवाना होगा, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, ये लेस डेवलप होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। इन फीमेल दीज रिमेन अनडेवलप टिल प्यूबर्टी। और पता है फीमेल में क्या होता है, अनडेवलप होते हैं टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने के बाद इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जब आपके पास एक फीमेल होती है वो आपके पास कंसीव करने के लिए तैयार हो जाती है बेटा, वो जब एक चाइल्ड को बर्थ देने के लिए तैयार हो जाती है तो उसमें क्या होता है, मैमरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एट प्यूबर्टी दीज स्टार्ट डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण इनमें क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं और इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ आ गई। उसके बाद आपके पास है ईच ब्रेस्ट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। आपके पास जो ब्रेस्ट होती हैं उनमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और आपके पास वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू कंप्राइज अबाउट 15 to 20 लोब इन ईच ब्रेस्ट।
हर एक ब्रेस्ट में बेटा क्या होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं, और ये लोब्स मिलके क्या बनाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, लोब्स, हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर कितने लोब्स होंगे, 15 से 20 लोब होंगे। ठीक है, ईच लोब इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सेक्रेटिंग सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। और ये जो आपके पास लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास ग्रेप लाइक क्लस्टर का मतलब गुच्छा। ठीक है, जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा ना, इसी तरीके से क्या होता है, ये लोब्स होते हैं, मतलब कि ये जो एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं, लोब्स बनाते हैं। ठीक है, और ये लोब्स मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। एल्वियोलाई समझ आ गया, एल्वियोलाई आपके पास इस तरीके से एल्वियोलाई होते हैं ना, ऐसे एल्वियोलाई होते हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास लोब्स बनाते हैं। ठीक है, और लोब्स में आपके पास क्या बनाते हैं बेटा, बहुत सारे लोब्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। The cell of the alveoli secrete milk which is stored in the cavity of alveoli। जो alveoli होता है, एक alveoli, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये, ठीक है, ये अब ये alveoli है, ये alveoli है बहुत सारे। तो इन alveoli के अंदर ना कुछ सेल्स होती है, अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, लेकिन ऐसे ना कुछ सेल्स होती हैं। ये सेल्स बेटा आपके पास क्या करती हैं, मिल्क को सेक्रीट करती हैं। क्या करती हैं, मिल्क को सेक्रीट करती हैं, और उनको क्या करती हैं बेटा, The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity of alveoli। वहाँ पे क्या करती हैं, जो मिल्स, जो इनकी देखो एल्वेलाई मैंने ऐसे बनाया ना, तो ये जो सेल्स हैं ये तो सेक्रेट करेंगे, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, मिल्क स्टोर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, व्हेन मिल्क इज प्रोड्यूस इट पासेस फ्रॉम एल्वेलाई इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। और जब आपके पास मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है तो वो क्या होता है, एल्वेलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में पास होता है। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में पास होता है, एंड देन इनटू मेमोरी डक्ट। और मेमोरी ट्यूब्यूल से बेटा वो कहाँ पास होता है, मेमोरी डक्ट में पास होता है। यहाँ पर ये क्या बना रखा है, ये मतलब एक पाथवे भी बना रखा है कि पहले कहाँ फिर कहाँ होता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पाथवे भी समझाऊंगी, और आपको डायग्राम्स हर एक चीज़ भी बताऊंगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा और अभी याद भी नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं याद होता है कि मेमोरी डक्ट पहले आती है, मेमोरी एल्वेलाई पहले आता है। ठीक है, वो जो एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, उसमें भी आपके पास लेबलिंग करने को आ सकती है, तो वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। और आपके पास एक अरेंज करने के लिए भी आ सकता है कि बताओ पहले मेमोरी डक्ट आती है, मेमोरी एल्वेलाई आती है, कि ग्लैंडुलर टिश्यू आते हैं, कि एल्वेओलस आता है, क्या पहले आता है। तो ये वाली चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले आप लोग मेमोरी एल्वेलाई होता है, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। तो इसको तो आप रहने दो अभी, ठीक है, अपनी नोटबुक में तो लिख लेना, लेकिन मैं अभी आगे भी बताऊंगी। जब मैं डायग्राम बताऊंगी तो उसके साथ साथ मैं पाथवे भी बताऊंगी, तो वो आपको मेनली याद करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अभी ये नहीं भी याद हो रहा है तो आपको पास चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये है आपके पास एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आपके पास मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सेक्रीशन होता है। और सबसे पहले चीजें क्या होती हैं, देखो यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है।
इस तरीके का कुछ आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखो हम इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपके पास जो पूरा मैंने ये जो आपके पास एक जो पूरा ये गुच्छा है ना, इसको हम बोलेंगे मेमोरी लोब। क्या बोलेंगे? मेमोरी लोब। ये क्या चीज है आपके पास? मेमोरी लोब है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, मेमोरी लोब ये है वो आपके पास, ये मेमोरी, इसको भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। ये मेमोरी क्या है बेटा आपके पास? ये क्या है? मेमोरी लोब है। अब मेमोरी लोब ये है, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास मेमोरी लोब इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये देखो, ये एक मेमोरी लोब है। इतनी बात समझ आ गई आपको? ये एक मेमोरी लोब है। उसके बाद देखो इन्होंने ये दूसरा मेमोरी लोब बना रखा है, इसमें इन्होंने 2 मेमोरी लोब बता रखे हैं। अब मेमोरी लोब के अंदर बेटा क्या है? ये छोटे छोटे, ये क्या है आपके पास? मेमोरी एल्वियोलस है। ये क्या है आपके पास? मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस भी दिख गया आपको ये वाले? ये क्या है बेटा? मेमोरी एल्वियोलस। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद बेटा क्या है? मेमोरी एल्वियोलस के बाद तीसरे नंबर पे है आपके पास मेमोरी टिब्यूल। यहाँ पे मेमोरी टिब्यूल नहीं बता रखे, इन्होंने डायरेक्ट क्या बता दिया? इन्होंने डायरेक्ट मेमोरी डक्ट बता दिए। इन्होंने क्या बता दिया? डायरेक्ट मेमोरी डक्ट बता दिया। तो यहाँ पे क्या है? मेमोरी टिब्यूल भी होता है, मेमोरी टिब्यूल भी होता है। देन 4th नंबर पे आपके पास क्या होते हैं? मेमोरी डक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम मेमोरी टिब्यूल हमने बनाए हैं, तो हम उनको लेबल करते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास होता है मेमोरी टिब्यूल। क्या होता है ये? मेमोरी टिब्यूल। सॉरी एक सेकेंड, ये आपके पास मेमोरी टिब्यूल होते हैं, ठीक है। मेमोरी टिब्यूल। उसके बाद बेटा मेमोरी डक्ट आपके पास कहाँ पे होती है? ये आपके पास मेमोरी डक्ट होती है। ये मेमोरी टिब्यूल आ गया। उसके बाद कहाँ लिखूं? मेमोरी टिब्यूल। देन आपके पास मेमोरी डक्ट कहाँ होती है? ये वाली मेमोरी डक्ट होती है, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख देती हूँ। ये क्या होती है? मेमोरी डक्ट होती है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, मेमोरी डक्ट देख दिया। यहाँ पे देखो मेमोरी डक्ट, ये है मेमोरी डक्ट बना रखे हैं। ये टिब्यूल्स इन्होंने यहाँ पे बीच में क्या कर दिए? छुपा दिए। तो आप यहाँ पे टिब्यूल्स भी देख लो, ये वाले, ये जो है ना, ये मेमोरी टिब्यूल्स हैं। इनको इस तरीके से ध्यान रखो। ये क्या बनाए हैं? मेमोरी टिब्यूल बनाए हैं। तीसरे नंबर पे, 4th नंबर पे आपके पास आते हैं मेमोरी डक्ट। देन बेटा आपके पास आता है 5th नंबर पे आपके पास आता है एम्पुला। 5th नंबर पे क्या आता है? ये एम्पुला, ठीक है। ये क्या है? एम्पुला। एंड ये बेटा आपके पास है लैक्टिफेरस डक्ट। ये कौन सी डक्ट है आपके पास? लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। तो एम्पुला आपके पास 5th नंबर पे। अब इस डायग्राम में देखो, एम्पुला देखो, 5th नंबर पे आपके पास एम्पुला है। 6th नंबर पे आपके पास ये क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट है। ये लैक्टिफेरस डक्ट है। ये देखो, ये फूला हुआ पार्ट, एम्पुला इज व्हाट? ब्रॉड पार्ट होता है। आपने एम्पुला जहाँ पे भी आ गया ना, इसका मतलब ये समझो कि वो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। एम्पुला आपके पास ट्यूब्स नहीं होती है, टिब्यूल्स जो होती है, उन टिब्यूल्स जो होती है वो फूली हुई नहीं होती हैं, लेकिन जो एम्पुला होता है वो फूला हुआ पार्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला पड़ा था आपने, पता वाइडेस्ट पार्ट है। यहाँ पर भी एम्पुला जो होता है वाइड होता है। ये देखो, ये है एम्पुला, ये एम्पुला आ गए, ठीक है। ये एम्पुला है, ये एम्पुला है यहाँ पे, ये वाले। और यहाँ पे 6th पार्ट है आपके पास लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? फिर आपके पास बेटा ये
लैक्टिफेरस डक्ट आपके पास आ गई। तो पहला नंबर है आपके पास क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपके पास है बेटा मैमरी लोब। सेकंड नंबर पे आपके पास देखो ये पूरा एक मैमरी लोब है, ठीक है। मैमरी एल्वियोलाई आपके पास आ गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गया मैमरी टिब्यूल, चौथे में आ गया आपके पास मैमरी डक्ट, फिफ्थ में आपके पास आ गया एम्पुला, और बेटा सिक्स नंबर पे आपके पास आ गया लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और पाथवे भी यही है, पाथवे भी इसी तरीके से अभी मैं लिखूंगी, लेकिन आपको पाथवे भी इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। पहले है मैमरी डक्ट, ये मिलके आपके पास यहाँ खुलती हैं, ये यहाँ खुलती हैं, ये यहाँ, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट आपके पास आती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैमरी लोब एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि कितने मैमरी लोब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, 15 से 20 मैमरी लोब प्रेजेंट होते हैं। कितने ये होते हैं, इनका नंबर कितना होता है, 15 to 20 प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैमरी लोब होते हैं 15 to 20 प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है ना, ये मैमरी एल्वियोलाई है, हर एक एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, ये आपके पास है मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होती है, हमने भी टेक्स्ट में भी पढ़ा था। इतनी चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। चलो ये डायग्राम अपनी नोटबुक में नोट करो, और ये सारी आपको लेबलिंग करनी है। उसके बाद आपके पास ये जो मैंने ग्रीन कलर का पार्ट बनाया है, ये आपके पास क्या है बेटा, निप्पल है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो बेबी होता है वो आपके पास क्या करता है, जो मिल्क होता है उसको सक आउट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और जो ये मिल्क, जो ये निप्पल के जो बाहर का ये वाला ये जो पिगमेंटेड पोर्शन होता है, क्या होता है, ये मेल्स में भी होता है, फीमेल में भी होता है। इस पोर्शन को बेटा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। एरियोला क्या होता है, पिगमेंटेड होता है। क्या होता है बेटा, ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। मैमरी लोब, मैमरी एल्वियोला, अब आपको ये याद करना है। क्या आप सबसे पहले क्या होते हैं, मैमरी लोब होते हैं। देखो एनसीईआरटी में भी देखो, सबसे पहले आपके पास ये तो फैट प्रेजेंट है, आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट होता है, टेक्स्ट में भी मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैमरी लोब आपके पास है, मैमरी लोब, देन मैमरी एल्वियोलस। यहाँ पे मैमरी टिब्यूल्स नहीं बता रखे हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट में जरूर दिया है मैमरी टिब्यूल, इसीलिए आपको ये याद करना है, ये कोई बाहर से नहीं है चीज, ठीक है। तो मैमरी टिब्यूल है आपके पास, मैमरी लोब हो गया, मैमरी एल्वियोलस आपको समझ आ गया, मैमरी टिब्यूल्स है, मैमरी टिब्यूल के पास बाद आता है आपके पास मैमरी डक्ट, फिर आपके पास ये जो फूले हुए पार्ट है ये आता है एम्पुला, देन बेटा आपके पास ये लैक्टिफेरस डक्ट है जो एंड पार्ट होता है, जहाँ से निप्पल से कनेक्टेड होता है और वहाँ से मिल्क आपके पास क्या करता है, पास आउट होता है। ये निप्पल हो गया, एरियोला इन्होंने देखो दिखा दिया, एरियोला यहाँ पे क्या होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है। इतनी बात समझ आ गई। पेक्टोरलिस मेजर मसल देख लिया, एनसीईआरटी ने दे रखा है पेक्टोरलिस मेजर मसल, कुछ भी बाहर से नहीं है, ठीक है। सारा सब कुछ या तो कहीं टेक्स्ट में दे रखा होता है या कुछ चीजें डायग्राम में दे रखी होती हैं, इसीलिए बेटा हमको क्या है, रिलेवेंट पढ़ना होता है। जो चीज एनसीईआरटी में दे रखी है उसी के आसपास की चीजें पढ़नी होती है। मैंने आपको बताया पेक्टोरलिस मेजर मसल, तो देखो एनसीईआरटी ने भी यहाँ पे ये मेजर मसल दे रखी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, बिटवीन मसल्स बिटवीन रिप्स, ये देखो ये रिप्स हैं, उसके बाद ये मसल है, रिप्स के बीच की ये मसल है, उसके बाद आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल होती हैं। और ये आपको अगर आपके पास क्या आता है बेटा, अरे यार ठीक है, अगर आपके पास ये लेबल करने के लिए आता है डायग्राम, तो आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल कौन सी है, सबसे अंदर वाली है, उसके बाहर आपके पास क्या है,
मसल्स हैं बिटवीन रिब्स वाली। पेक्टोरलिस मेजर मसल क्या है, सबसे अंदर वाली मसल है, ये वाली मसल है, ये वाली अंदर वाली। उसके बाहर देखो ये मसल बिटवीन रिब्स है, और ये रेड कलर के जो हैं ये आपको रिब्स बता रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी लोब, देन आपके पास मेमोरी एल्वियोलस। याद करो, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, उसके बाद आपके पास आता है मेमोरी टिब्यूल्स। सबसे पहले लोब है, फिर एल्वियोलस है, फिर टिब्यूल है। मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी टिब्यूल। देन आपके पास मेमोरी डक्ट, ठीक है, लोब एल्वियोलस टिब्यूल डक्ट, लोब एल्वियोलस टिब्यूल डक्ट, ठीक है। LAT और D, LATD ऐसे याद रख दो, LATD लोब्यूल, लोब्यूल, उसके बाद क्या है एल्वियोलस, LAT, T क्या है टिब्यूल, LATD, D क्या है डक्ट, LATD लोब्यूल, लोब्यूल एल्वियोलस टिब्यूल और डक्ट, LATD। उसके बाद आपके पास एम्पुला और लेक्टिफेरस डक्ट, ये तो क्या है, इजी है, एम्पुला और लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। सबसे LATD से याद रखो कि मेमोरी, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट। उसके बाद आपके पास एम्पुला, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट, निपल एरियोला, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई कि कहाँ पे आपके पास मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं बेटा। मेमोरी एल्वियोलस में आपके पास क्या होता है, मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स होता है। इतनी चीज समझ आ गई। अब मैंने आपको सारी चीजें क्या बता दी हैं, टेक्स्ट में बताई दी हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं आपके पास जो काम आते हैं उसमें हार्मोन्स हैं जो लैक्टेशन में काम आते हैं, देखो वो कौन कौन से हैं। एक है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब देखो इनका क्या काम होता है। देखो अब जो आपके पास एस्ट्रोजन होता है ना, जब यहाँ पे हार्मोन्स जब मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो मैंने आपको बताया कौन कौन सी दो जो हार्मोन है वो क्या काम आते हैं। एस्ट्रोजन एक काम आता है, एक प्रोजेस्टेरोन काम आता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन बेटा आपके पास क्या करता है, एस्ट्रोजन आपके पास क्या करता है, एडिपोज टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, फॉर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को बनाने में जिनमें आपके पास एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा उनमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा बनेगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन आपके पास क्या करता है, एल्वियोलर ग्रोथ करता है। एल्वियोलाई का ग्रोथ में कौन काम आता है, प्रोजेस्टेरोन काम आता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। एस्ट्रोजन आपके पास क्या करता है, एडिपोज टिश्यू बनाता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन आपके पास एल्वियोलर ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को। चलो अब देखो, एक दो इसमें हार्मोन और हैं, उनको भी देख लो, एक सेकेंड। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, तीसरा है आपके पास प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपके पास है, और चौथा है आपके पास ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दो हार्मोन और है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एडिपोज टिश्यू बनाने का काम करता है, और आपके पास प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलर ग्लैंड बनाने का काम करता है, एल्वियोलर ग्रोथ को करने में काम करता है, एल्वियोलर ग्रोथ में काम आता है। आपके पास प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन आपके पास मिल्क को फॉर्म करता है बेटा। क्या काम होता है इसका, मिल्क फॉर्मेशन का काम होता है, फॉर
फॉर मिल्क फॉर्मेशन एंड लैक्टेशन में, ठीक है। क्या काम आता है? प्रोलैक्टिन काम आता है, और ऑक्सीटोसिन आपके पास मिल्क को बेटा इजेक्ट कराने में, मतलब बाहर भेजने में, बाहर इजेक्ट कराने में ये काम करता है आपके पास ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन। और इसको हम ना मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आपके पास मैमरी ग्लैंड में ये 4 हार्मोन होते हैं जो काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन का काम आपके पास क्या होता है? आपके पास ये करता है एडिपोज टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एल्वियोलर ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन आपके पास एक तो लैक्टेशन करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। मिल्क का फॉर्मेशन कौन करा रहा है? प्रोलैक्टिन करा रहा है। मिल्क को इजेक्ट कौन करवा रहा है? मिल्क को लेट डाउन कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन करवा रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का और प्रोलैक्टिन का आपको दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए, किसका काम क्या होता है भाई। देखो, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को फॉर्मेशन कराना, ऑक्सीटोसिन का होता है मिल्क को इजेक्ट करवाना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? चलो, इतनी बात भी, ये भी आपको समझ आ गया कि पहले आपके पास मैमरी लोब, ठीक है, LATD मैमरी लोब, ठीक है, मैमरी एल्वियोला, मैमरी टिब्यूल और मैमरी डक्ट। इतनी बात समझ आ गई। देन आपके पास है एम्पुला, देन आपके पास है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। चलो, उसके बाद बेटा आपके पास एक और आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन में मैंने आपको बता दिया कौन सा हार्मोन आपके पास एक तो काम करता है, प्रोलैक्टिन काम करता है, ठीक है। अब देखो लैक्टेशन क्या होता है। द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and start producing milk toward the end of the pregnancy by the process of lactation। अब बेटा लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? लैक्टेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फीमेल की जो मैमरी ग्लैंड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें डिफरेंशिएशन होता है। नेचर ने बेटा इसी तरीके से चीज़ों को क्या कर रखा है, मतलब कि कितने खूबसूरती से चीज़ों को बना रखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है लैक्टेशन, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास मिल्क का इजेक्शन नहीं होता है, बेबी के बर्थ के बाद ही आपके पास क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। तो देखो, मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर टू फीडिंग द न्यूबॉर्न। और ये आपके पास जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको फीड करने में क्या करता है बेटा, मदद करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो आपके पास जब बेबी बर्थ ही हुआ होता है उसके बाद उसके बाद के जो दिन होते हैं, मतलब कि बर्थ के बाद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 1 महीने तक का लगभग जो आपके पास समय होता है, उसमें जो मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। आपके पास क्या करता है, ये आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बेबी को, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है बेटा, कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम में आपके पास प्रेजेंट होता है बेटा, कोलेस्ट्रम में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम में होता है IgA। कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, IgA प्रेजेंट होता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
newborn, breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing a healthy baby। और आपके पास जब बेबी आपके पास बर्थ ही हुआ होता है, उसके बाद का जो फीडिंग होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी, क्योंकि वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए तब आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो जाती है, इनिशियल स्टेज में इन्फेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। बाकी का हम इससे क्या करेंगे, डिलीवरी के बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जब डिलीवरी हम पढ़ेंगे उसके बाद जो थोड़ा सा टॉपिक एनसीईआरटी में भी लास्ट में लैक्टेशन ये सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। बाकी की बातें हम इसमें जो होंगी, थोड़ा बहुत बातें वो हम जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, ठीक है। इतना पेशेंसली शायद आपने सुना होगा। और बेटा आपको चीज़ें याद भी करनी है, सीक्वेंस जो मैं बता रही हूँ उनको याद करना है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ना है। बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।